से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आई है। जयवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान आपस में कांग्रेसी भिड़ गए। कांग्रेस दो गुटों में जमकर हाथापाई भी हो गई। विवाद की वजह बताई जा रही है वर्चस्व की लड़ाई। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये विवाद हुआ। जयवर्धन सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में हंगामा देखने को मिला। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव किया। सिटी सेंटर स्थित सेंट्रल पार्क होटल में यह घटना हुई है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के दोनों गुट। पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे तोड़े। पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुट में विवाद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है और गुटबाजी निकल करके साफ तौर से सामने आई है एक और तस्वीर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस कितनी ही गुटबाजी ना होने के दावे करती रहे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी आज ग्वालियर में एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। आज पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अभी थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर पहुंचे हैं। जय किशोरी की कथा में शामिल होंगे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दो गुट जो थे वो आपस में भिड़ गए। इनमें आपको बता दें कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय सिंह वो और इनके अलावा एक माटू यादव है जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं। इन दोनों के गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई भी हुई होटल परिसर में। इसके बाद जो है माटू यादव के जो समर्थक थे उन लोगों ने संजय सिंह यादव की जो है कार के शीशे भी तोड़ दिए। गाली गलौज होती रही। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव सहित तमाम जो बड़े नेता है उनको समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके बीच ही सामने ही गाली गलौज और ये हाथापाई की घटना चलती रही। इसके बाद जयवर्धन सिंह निकल कर आए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। दोनों के समर्थक आपस में फिर आमने सामने हो गए और अब लाठियां लेकर भी आ गए थे कुछ कार्यकर्ता। तो उसके बाद अब पुलिस भी होटल सेंट्रल पार्क पहुंच चुकी है। जयवर्धन सिंह ऊपर है और नीचे दोनों गुटे के कार्यकर्ताओं में आपस में तनाव बना हुआ है, लेकिन अब पुलिस भी यहाँ पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं मिशन 2023 के लिए कांग्रेस जो दावे करती थी कि ग्वालियर चंबल अंचल में वो 34 से 27 सीटें जीतेंगी, उस मिशन को कहीं ना कहीं आज की इस गुटबाजी जो सड़क पर आई है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। और निश्चित तौर पर इसका जो कांग्रेस के विरोधी है, चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पर निशाना साधती रही कि कांग्रेस कभी भी एक नहीं है, बिखरी हुई है, तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ जाइए कि जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुट भिड़े हैं। इनमें से एक टिकट के दावेदार। सुशील, आध्यात्मिक आयोजन किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके आम जनता को प्रभावित किया जाए और वोट बैंक को बढ़ाया जाए, पर यहाँ पर आयोजन तो किसी और चीज का ही नजर आ रहा है जैसा तस्वीर में दिख रहा है। आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे आम जनता पर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कल जिस तरह से अरुण यादव और विवेक तनखा तमाम लोग आए थे, आज जयवर्धन सिंह आए हैं। जय किशोरी की कथा चल रही है। कथा का आयोजन भी कांग्रेस के एक जो टिकट के लिए कवायद कर रहे हैं दावेदार, उनकी तरफ से हो रही है। तो कांग्रेस का प्रयास ये था कि इस कथा के बहाने कहीं ना कहीं जनता को ये मैसेज दे कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर बढ़ रही है और कथा भागवत के जरिए संतों का भी समावेश कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में मैसेज तो जरूर देना चाहती है। सुशील, कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही है, पर तस्वीरें ये दिखा रही है कि सिर्फ बढ़ नहीं रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है कांग्रेस, क्योंकि ये तस्वीर तो यही बयां करती है। बिल्कुल सही बात है। जो तस्वीरें हैं वो तो यही साफ बयां कर रही है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, चाहे कितने ही दावे करे कांग्रेस के एक होने का, लेकिन अलग अलग गुट, चाहे दिग्विजय सिंह का गुट हो या फिर और जो कमलनाथ के गुट है या दूसरे गुट है कांग्रेस में जो कहे जाते हैं कथित तौर पर, इन सभी गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। उनके जो नेता है, समर्थक है, वो हितों को लेकर आपस में जो रस्साकशी कश्मकश चल रही है, उसी कश्मकश के चलते इन कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ने का ये जो आमना सामना आज हुआ है, ये देखने के लिए मिला है। और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जब करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी होटल सेंट्रल पार्क पहुंच चुके हैं, जय किशोरी भी इसी होटल में ठहरी हुई है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो मिशन था उनका 2023 में 27 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में और मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का, उसको कहीं ना कहीं इन घटनाओं के बाद धक्का जरूर लगेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस से पार्टी आलाकमान नाखुश है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के जबलपुर में सभा से कांग्रेस नाखुश है। जुटी भीड़ और हर वर्ग के नहीं पहुंचने से आलाकमान नाराज है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निर्देश दिए हैं। आगामी कार्यक्रमों में हर वर्ग को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आम जनता का हिस्सेदारी हो, हर वर्ग की हो, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, व्यापारी की, सभी की हिस्सेदारी होना बात है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जाए जिसकी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी में न हो। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का बड़ा बयान आया है। घबराहट में बीजेपी बड़े नेताओं के दौरे करा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे से जनता में उत्साह है। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। जेपी अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि घबराहट में बीजेपी बड़े नेताओं के दौरे करा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे से जनता में उत्साह है। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। जेपी अग्रवाल ने यह बयान दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ाने की तैयारी में 22 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में जनसभा होगी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी के जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं उसके मुकाबले कांग्रेस नेताओं की हम बात करें तो अभी तक सिर्फ प्रियंका गांधी का जबलपुर में दौरा हुआ है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दरअसल बीजेपी बहुत घबराहट में है। जो आदमी इतने साल ताकत में रहा हो, सरकार चलाई हो, तो आज बौखलाहट क्यों है, परेशानी क्यों है? इसलिए कि जो काम उनको जनता ने दिया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। और जहाँ तक उम्मीदवारों का सवाल है, वो एक प्रोसेस है कि पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, जिले से भी नाम आएंगे, उसके बाद आगे स्क्रीनिंग कमेटी है। 7 जुलाई को पीएम मोदी के रायपुर दौरे को लेकर पूरी राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। प्रदेश भर से जवानों को रायपुर बुलाया गया। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एसपीजी के साथ 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हेलीपैड के पास 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर 1600 जवानों को लगाया गया है। 50 से ज्यादा एसपीजी के जवान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए 3 दिन काफी खास है, महत्वपूर्ण है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और शाम को आएंगे, एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद सीधा भाजपा कार्यालय है, उसके कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, उसके लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के साए पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो उतरेंगे। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र भी होंगे, तो इसलिए भी यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल तैयार किया गया है, फोर्स तैयार किया गया है और एसपीजी भी यहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि 2 वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री आज आएंगे और भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे और बीजेपी के पदाधिकारियों को आगे 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रणनीति भी बनाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। चलते हैं खातेगांव की जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर होगा मतदान। डॉक्टरों की अभी कमी है, व्यवस्था की कमी है। पढ़े लिखे लोग नौजवान यहाँ से दूर इंदौर तक जाते हैं, इंदौर जाना पड़ता है उनको। यहाँ नौकरी का कोई साधन नहीं है। माहौल थोड़ा कमजोर है धंधे पानी में, बाकी सब ठीक है। इसी के साथ साथ जिले की यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिले को लेकर के विगत 20 वर्षों से आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। महंगाई की मार हर व्यक्ति सह रहा है।
तो मेरी मांग है कि महंगाई पे थोड़ा सरकार का ध्यान आकर्षित हो।